चंद्रशेखर जी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हुरुका पावर कॉरपोरेशन के, और ये कॉरपोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है कई सोर्सेज से आती है। हमारे देश का क्या टारगेट है, हम कहाँ पे हैं और इसमें भोरुका की क्या पोजीशन है? अच्छा, अभी जब आप रिन्यूएबल कहते हैं, 4 टेक्नोलॉजी बड़ा मेच्योर है जी। पहला होता है हाइड्रो, और दूसरा मेच्योर टेक्नोलॉजी हो गया आजकल हवा से, जिसको कहते हैं विंड टेक्नोलॉजी जी। तीसरा है सूर्य किरण से लाना, तो कहते हैं सोलर टेक्नोलॉजी। हाँ जी जी, धूप तो काफ़ी है, उसको बस यूज़ करना है। लेकिन चौथा आपने एक छोड़ दिया कि वो है बायोमास। बायोमास। दिस इज द पावर स्टेशन, दिस हाउस इज द हमारा टरबाइन, जनरेटर, कंट्रोल रूम, सारी चीज़ें यहाँ हैं। तो चंद्रशेखर जी, ये क्या चीज़ है? इसको कहते हैं कंट्रोल रूम, जी। एंड कंट्रोल रूम इज द हार्ट ऑफ अ पावर स्टेशन। तो इसके लिए कुछ एक लेवल ऑफ स्किल्स जो हैं आप मानेंगे कि ज़्यादा अच्छे होने चाहिए? हाँ जी, यहाँ पावर हाउस में हमको लगता है देर आर 3 टाइप्स कैटेगरीज ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। जी। वन इज जो करते हैं गार्डनिंग, जो करते हैं कैटरिंग, जी। ऐसा। देन द सेकेंड लेवल ऑफ स्किल गोज टू व्हाट इज नोन एज हेल्पर्स, और थर्ड कैटेगरी है हाई लेवल ऑफ स्किल। इसमें हमको लगता है इलेक्ट्रीशियन, फिटर्स, क्योंकि काफ़ी सारा पाइपलाइन है, जी। बड़ा हाई प्रेशर का पाइपलाइंस है और सिस्टम्स है, उसके लिए फिटर चाहिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, बड़ा सा हाई वोल्टेज है एंड पीपल शुड नो ये क्या कर रहे हैं, जी। तो उसके लिए हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिशियन जी। चाहिए। सो वी एम्प्लॉय लॉट ऑफ ITI स्टूडेंट्स। तो चंद्रशेखर जी, ये स्किल्स की जो अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है वो आप कैसे देते हो? व्हाट इज़ द वे इन विच ITI के लोग जो हैं आपके कंपनी में शामिल होके फिर आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं? हम लोग जो रॉ ITI स्टूडेंट्स हैं जी। उनको लेके उनको 6 महीने की ट्रेनिंग कंपनी के अंदर देते हैं। आफ्टर 6 महीने दे आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द रेगुलर फील्ड, जी। देन दे विल गेट द ऑन द जॉब ऑपरेटर्स। जी। तो ये जो मशीनें हमने अंदर देखी चंद्रशेखर जी, ITI के लोग 6 महीने के बाद वो मशीन को हैंडल कर सकते हैं? छोटा काम करेंगे, अच्छा। रीडिंग्स लेंगे ओके। और देखेंगे बाकी इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस कैसा होता है। जी। सम स्मॉल थिंग्स लाइक सम अलार्म गोइंग ऑफ, हाउ टू रिसीव इट, सो उसमें सब दे कैन गेट ट्रेन। जी। बट जी। बाय द टाइम दे बिकम फुल फ्लेज्ड ऑपरेटर्स टू मैन समथिंग, उसको लगता है 3 साल। अभी सोशल एटीट्यूड भी एक चेंज शायद हो रहा है या होना चाहिए स्किल्स की तरफ, इसका कुछ आपको इसका एहसास हुआ है आपकी कंपनी में? अब चाहे 20 साल पहले द पावर स्टेशंस आर ऑपरेटेड बाय ग्रेजुएट इंजीनियर्स, दिस वाज गोइंग ऑन फॉर अ फ्यू इयर्स, देन वी सेड नाउ द ITI syllabus has also improved, Yes. they also understand many things, Yes. so we said why don't we try the ITIs. Right. So we gave some amount of training. जी। Today most of our power stations for the regular shift is operated by ITIs. अरे वाह, मुबारक हो। रिन्यूएबल एनर्जी जो आप कहते हैं उसका महत्व क्या है हमारे देश में? Renewable energy is the only form of energy which is spread all over the country. जी। So आप यहाँ देख लिया 5 मेगावाट, और इधर से हमारा और एक पावर स्टेशन है करीब 20 किलोमीटर में, जिसमें 7 मेगावाट जा रहा है। जी। जी। इधर से अपस्ट्रीम में हमारा और एक पावर हाउस है जिसमें 8 मेगावाट जा रहा है। जी। So in every area you produce energy, जी। therefore the locals benefit out of it. जी। So they get employment. जी। That is, so they can stay in their houses. जी। There is no migration of rural to the urban. True. So more and more of सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है अभी। हाँ, ये भी तो एक थोड़ा ये सा भी चले, correct. अर्बनाइज जैसे बन रहा है। बस today India talks of doing more and more renewable, and we want to reach a very high amount of more than 100,000 megawatt of renewable energy in the next few years. श्रम और रोजगार मंत्रालय पावर और एनर्जी के क्षेत्र में ऐसे हुनरमंदों को अपने ITIs के द्वारा तैयार कर रहा है जो इस मिशन को पूरा कर सकें। You would have the blessings of the river Kaveri for this wonderful work you do, because you are giving us energy which is natural, which is clean and which is renewable. और ये जो है हमारे देश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं फॉर नेशन बिल्डिंग।
skill development and the future. Thank Thank you you so so much. हुनरबाज